हेलो। तो आज अपने पास फिर से केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। द मास ऑफ 10 molecules ऑफ एन अननोन कंपाउंड इज 6 × 10⁻⁵ ग्राम्स। मतलब कि आपके पास एक अननोन कंपाउंड है जिसके 10 मोलिक्यूल्स का मास कितना है ये दे रखा है। इसको इससे समझते हैं। पहले बात तो अपने को ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक कंपाउंड के इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी का मास एक दूसरे से आइडेंटिकल होता है। जैसे मैं बोलूं एक कंपाउंड है, उसमें कितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर एक मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम है तो हर एक मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम ही होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पर इसमें बोला है कि 10 मॉलिक्यूल का मास कितना है, 6 × 10⁻⁵। तो अगर मैं आपसे एक मॉलिक्यूल का मास पूछूं तो सिंपल सी बात है, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं इसको। यहां पर दे रखा है मास ऑफ 10 मोलिक्यूल। मास ऑफ 10 मोलिक्यूल कितना दे रखा है, 6 × 10⁻⁵ ग्राम दे रखा है। अब अगर आपसे एक मोलिक्यूल का मास पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, सर इस 10 से इस टोटल मास को डिवाइड कर देंगे, अपने पास एक मोलिक्यूल का मास आ जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आपने 10 पेन खरीदे 50 रुपए में, अब मैं पूछूं आपसे कि एक पेन की प्राइस क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 50 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक पेन की प्राइस आ जाएगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। इसने बोला है कि 10 मॉलिक्यूल का मास ये है ना। 10 पेन मैंने 50 में खरीदे तो एक पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। वैसे ही 10 मॉलिक्यूल का मास ये है तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा, सर इस मास को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आप मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल आराम से फाइंड कर सकते इसमें? हाँ सर कर सकते। 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁵ ग्राम से। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। मैथ्स में पढ़ते हो आप पावर सोल्विंग, सर इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया और बड़े वाले का साइन लग जाएगा। तो फाइनली क्या गया, 6 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 6 और बड़े वाले का साइन लग जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इतनी सी बात तो मैथ में आपको पढ़ा दी गई होगी। ये हो गया -6 ग्राम। ये किसका मास आ गया, एक मोलिक्यूल का मास आ गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं मास ऑफ 1 मोलिक्यूल कितना आ गया, 6 × 10⁻⁻6 ग्राम्स आ गया। अब अपन सेकेंड हाफ पर चलते, क्वेश्चन का आधा पोर्शन अपन ने सोल्व कर लिया। अब ना आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट इन 30 किलोग्राम ऑफ दिस अननोन कंपाउंड। अब इसने बोला है कि इसी कंपाउंड को 30 किलो ले लिया अपन ने, इसी कंपाउंड को कितना ले लिया, 30 किलो ले लिया। तो इसमें कितने मोलिक्यूल्स होंगे, 30 किलो में कितने मोलिक्यूल्स होंगे। ये वैसी बात होगी जैसे आपको पेन ज्यादा पसंद आ गया, आपने इस बार 500 के पेन ले लिए, फिर बोला कि एक पेन की वैल्यू ये आपने निकाल ली पहले से, है ना, एक पेन की वैल्यू आपने निकाल ली। तो आपसे पूछा है कि 500 रुपए में कितने पेन आएंगे ना, 500 रुपए में कितने पेन आएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक पेन की वैल्यू ये रही, 500 रुपए आपके पास है तो एक पेन की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे 500 को। ऐसे ही करेंगे ना। अगर मैं बोलूं कि 500 में कितने पेन खरीद सकते हैं आप, है ना, 500 में कितने पेन खरीद सकते हैं, एक पेन की वैल्यू अगर 5 रुपए है, एक पेन की प्राइस है आपके पास 5 रुपए है और आपने 500 के पेन खरीदे हैं, तो मेरे को नंबर ऑफ पेन्स बताइए। तो आप क्या करेंगे, सर 500 में एक पेन की वैल्यू को भाग कर देंगे, एक पेन की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास नंबर ऑफ पेन्स आ जाएंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। आपको 30 किलोग्राम दे दिया वही कंपाउंड, और एक कंपाउंड की जो प्राइस, एक कंपाउंड का जो मास है वो आपने फाइंड कर लिया है, और पूछा है कि अब 30 किलोग्राम में बताइए कि कितने कंपाउंड होंगे। तो कर लेते हैं, कुछ नहीं करना। ये जो मास है इसको इस एक मोलिक्यूल के मास से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो पहले तो इसको, ये किलोग्राम में है, ये ग्राम्स में है, तो इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो ग्राम में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, 30 किलोग्राम इज इक्वल टू, अगर ग्राम में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 30 × 1000 ग्राम, इसको पावर में बदल लेते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0, 3 × 10⁴ ग्राम। यह आपका जो कंपाउंड है, उसका मास आ गया ग्राम में। अब आपके पास
कंपाउंड का जो मास है वो ये रहा, एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास ये रहा, टोटल कंपाउंड का मास, और उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास ये है। अब पूछा गया आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो मास दिया गया है, जो मास दिया गया है कंपाउंड का 3 × 10⁴ ग्राम, इसको डिवाइड कर देंगे एक मॉलिक्यूल के मास से 6 × 10⁻⁴ ग्राम। इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। करते इसको सोल्व, 1/2 है ना, 1/2 × 10⁴ ये ऊपर माइनस का ऑलरेडी है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा 10⁻⁴ और ऊपर जाकर +6 हो जाएगा। हाँ ये ऊपर गया तो प्लस का 6 हो जाएगा। 4 + 6 कितना हो गया 10, और +6 कितना हो गया 10, 1/2 × 10⁻10। इसको ये 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5 × 10⁻10। अब इस पॉइंट को टाएंगे, एक पावर इधर आ जाएगा है ना, या इसका मतलब है कि 10 × 10 टाइम्स है ना, 10 × 10 × 10 10 टाइम्स है, वहां पे एक 10 मैंने निकाला, इसको इसे लिख सकते हैं ना 5 × 10⁻9। कैसे लिखा सर, इसको मैंने ओपन कर लिया, 10 × 10 × 10 × 10 × ये 10 टाइम्स है, इसका एक 10 मैंने उधार लिया और इसका पॉइंट यहाँ से हटा दिया। यह आपका आंसर आ गया फाइनल का। मतलब क्या है कि आपके पास 30 किलोग्राम, इस कंपाउंड के 30 किलोग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, 5 × 10⁻9। आप इसको लिख सकते हो। आपने क्या सोल्व कर लिया, क्या प्रूव कर लिया कि नंबर ऑफ molecules in 30 kilogram is 5 × 10⁻9 होगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा।